मुल्क में एक माह में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मार्च में $4 अरब से ज़ायद रकम पाकिस्तान भेजी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के तनाजुर में रिकॉर्ड तरसीलात आना खुशखबरी है। ये समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का अक्कास है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है। स्टेट बैंक के मुताबिक $4 अरब की तरसीलात अब तक एक माह के दौरान सबसे ज्यादा हैं। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर $28 अरब की तरसीलात मौसूल हुई। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के इख्तिताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियां $26 अरब हैं। $16 अरब रोल ओवर या रीफाइनेंसिंग होंगे। बाकी $10 अरब में से $8 अरब की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के इख्तिताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दाम से बहरान से निकले। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया शख्सियात की शिरकत। मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। अयाज सादिक कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें। आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है। समुद्र पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। उनकी जमीनों पर कब्जा करने वालों को सजा देनी चाहिए। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का जॉइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए। जज ट्रांसफर केस में 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए। वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर के पास जजेस के तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। तमाम जजेस के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जजेस तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज़ बनता था। सदर खुद से तबादले करे तो सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक है। आप हमसे नए अल्फाज आइन में शामिल कराने की बात कर रहे हैं। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर नहीं देख सकते। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। अरकान कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। रुकन कांग्रेस जैक बॉन ने कहा, हम मखसूस शोबों में शराकतदारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। कांग्रेसमैन जॉनथन लूथर ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। PTI की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा चाहती है। ये सब चाहते हैं कि हमें सजाएं मिल जाएं और पार्टी उनकी हो जाए। इन सब ने बानी PTI के नाम पर ओहदे लिए, मगर PTI के लोगों पर तवज्जो नहीं दी। किसी को शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की फिक्र नहीं। फवाद चौधरी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI वकला को अपने लोगों का ही नहीं पता। कोई कमरा अदालत में नहीं आया। सबका काम यही है कि बानी से मुलाकात करें और बाहर आकर बातें सुनाएं। उन्होंने कहा कि मुकदमे नहीं लग रहे तो चीफ जस्टिस ने 4 माह में ट्रायल का हुक्म दे दिया। मुझ पर 38 मुकदमे हैं तो एक वक्त में कैसे इतनी जगह जा सकता हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक 10 रोज में 193 डंपर और टैंकर की फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 25 बड़ी और छोटी गाड़ियों की फिटनेस न होने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की सिफारिश की। मुराद अली शाह ने कहा कि बगैर फिटनेस और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे।